स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो चार्ट है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो चार्ट को समझना है और समझकर वहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर आप थोड़ा सा वहाँ पर ऐसे लेकर बाहर निकल सकते हो। ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। तो चलिए आज को देखते हैं क्या हुआ है आज। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कल कि देखो मार्केट ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये लो ब्रेक किया था। और मैंने आपको बोला था कि जब भी मार्केट में अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है और यहाँ से जब ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रिटर्न कहाँ तक होगा, ये वाला जो यहाँ से अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं तो यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक रिटर्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ से रिटर्न होकर वापस से रिजेक्शन लेना ज़रूरी होता है अगर उसको मार्केट को नीचे गिरना है तो। और नहीं गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ पर इसी तरह से थोड़ा बहुत कुछ करेगा, ट्रैप करेगा लोगों को और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर भी निकल सकता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखो मार्केट ने यहाँ से लो ब्रेक किया था, यहाँ पर जब ओपनिंग हुआ तो आपको पता है यहाँ से जब ये एक अच्छा सा कैंडल यहाँ बनता हुआ आपको दिख रहा था, ग्रीन कैंडल। अब इस आधार पे हम लोग बाई करें कि ना करें, देखो ये तो एक चीज़ है रिस्क रिवार्ड, यही तो रिस्क है और यही रिवार्ड है। अगर आप एक सही जगह पे रिस्क लेते हो तो वहाँ पर आपको जो रिवार्ड है वो अच्छा सा मिल सकता है। यहाँ से अगर आप रिस्क लेते या फिर यहाँ पर कहीं पर ये कैंडल पर रिस्क लेते तो यहाँ तक आप देख सकते थे 20 मूविंग एवरेज के पास में गया था, यहाँ से एक रिजेक्शन भी लेता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप करने का चांसेस ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि अगर हम बात करें ये वाला तो सही था, चलो यहाँ से एक तरह से मार्केट ये प्राइजेक्शन दिखा रहा था, इस तरह से ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए था, यहाँ तो सही था। तो यहाँ तक तो आप बाइंग करके रह सकते थे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिख रही है कि यहाँ से मार्केट ने आपको जो ट्रैप किया है कि जैसे मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिख रहा होगा कि जैसे मार्केट यहाँ पर हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ से ये जो बड़ी कैंडल रेड दिख रही है यहाँ से रिजेक्शन तो लिया है इसने, लेकिन ये गिरा नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ही हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो एक एसएल है या फिर हमारा जो भी मतलब हम लोग एसएल का सोचते हैं वो एसएल यहाँ पर आपका हिट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा क्या किया, मूड चेंज किया है। ठीक है, यहाँ से फिर से मार्केट का यहाँ से मूड चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा और यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर की साइड में जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ पर ना तो एसएल है ना कुछ नहीं। देखो एक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, मतलब मार्केट एक तरह से ट्रैप करता हुआ ही लोगों गया और लोगों को यहाँ पर क्लियर व्यू भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अभी इस महीने में ठीक से ओपन होंगे, समझ में आएगा क्या चल रहा है। लेकिन जब 1 तारीख होती है तो यहाँ पर थोड़े से कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से थोड़े कम पड़ जाते हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर और भी अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज से, तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले लिया, फिर ये पास में जाएगा, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले ही सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल बना यहाँ से, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो, सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ को कभी कभी देख लेना ज़रूरी हो जाता है कि क्या इसका लो ब्रेक हुआ है। अगर लो ब्रेक हुआ है तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन, मतलब एक तरह से हम लोग ज़्यादा ये सोच सकते हैं कि यहाँ से ब्रेक हो, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा लो ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरा हमारा प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि रिजेक्शन कहाँ से लेना चाहिए था। अगर ये बड़ा वाला देखें तो थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पर इस एरिया से कहीं से रिजेक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन एक तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, यहाँ पर भी मिला, लेकिन यहाँ से मार्केट में हम ट्रैप हो गए। देखो मैंने हमेशा यही बोला है कि देखो हर बार आपकी नहीं चलेगी, आप कितने भी होशियार बन जाओ मार्केट में आपकी नहीं चलेगी। हाँ आप कोशिश करोगे तो थोड़ी बहुत आपकी चल सकती है, लेकिन आप सोचे कि हर बार हमारी चलेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वही हुआ कि हमने लाख सोचा कि यहाँ से अगर एक लो ब्रेक कर देगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, हम सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और वो भी कैसे जा रहा है, देखो मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुला ही नहीं, खुला कहाँ पे, सीधे यहाँ पर खुला है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर खुला है मार्केट इस एरिया में। तो अब इस एरिया में खुला है तो आपको भी पता है
कि इस एरिया में क्या हो सकता है, इस एरिया में थोड़ी बाइंग आती है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कभी कभी मार्केट को समझना टफ हो जाता है। अब ये टफ कब होता है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देखें तो यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ मार्केट यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन देखो मार्केट कैसे चल रहा है, पूरा एकदम समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा एसल क्रिएट कर रहा है फिर खा दे जा रहा है। और यहाँ से देखो कितने आसानी से ये वाले जो लोग थे यहाँ पर इनको ट्रैप किया, इनको भी ट्रैप कर दिया, और यहाँ पर ये भी लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ती है। कभी कभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि मार्केट कैसा, तो ऐसे मार्केट में कौन लोग पैसा बनाते हैं, जो सेलर होते हैं, जो डीके का बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा और भी अगर आप थोड़ा सा इसको एक 30 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा होगा। देखो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता हुआ, ब्रेक तो कर दिया, लेकिन यहाँ से वापस से रिजेक्शन लेना चाहिए था, तब जाके यहाँ से नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहली बार में ब्रेक किया है, तो पहली बार में सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन मैंने आपको वही बोला है कि आपको ना ये सब देखना नहीं, कौन सा टाइम फ्रेम देखना है आपको, खाली 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, उसी में ज़्यादा एनालिसिस करना है। और ट्रेड लेना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे लेते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट लगाता हूँ, और आज थोड़ा सा मॉर्निंग का अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो मॉर्निंग में आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल आपको दिखा हुआ बनता हुआ ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर आप चाहते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। क्यों ले सकते थे, उसके पीछे का मैंने रीज़न बताया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से हमारा जो एक लोअर लो है वो यहाँ से ब्रेक हो चुका था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो बड़ा टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में था, और इस तरह से हम लोग इसको अगर मार्केट को अगर रिजेक्शन लेना था तो यहाँ से ही रिजेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जाकर यहाँ से ऊपर की साइड में फिर चलता गया, जबकि यहाँ से मार्केट को ये टच करके यहाँ से इस तरह से जैसे टच किया, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेना चाहिए था, या फिर इसको ओपनिंग कहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग देना चाहिए था, यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग देना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और भी अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप वो मेरे को बता सकते हो कमेंट करके। क्योंकि अभी हमने एक चीज़ शुरू की है कि मैं आपके थोड़े से कमेंट के जवाब थोड़े से यहाँ पर वीडियो बनाते हुए दूंगा, ताकि थोड़ा सा क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको अच्छी लगने लगेगी, सीखने को मिलेगा, या फिर मेरे को भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपके अलग अलग सवाल आएंगे तो अलग अलग आंसर देना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल का काम होगा। तो वहाँ पर एक बढ़िया से हम हर संडे का थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि हर संडे हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो 3 लाइन वाला भी अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा 3 लाइन वाला हमारा चलता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखो 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कल वाले कैंडल पर हमने क्या किया था, लोअर बॉटम मार्क कर लिया था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और दूसरा मैं आपको जैसा बताता भी हूँ कि देखो क्या होता है, एक जो कैंडल बनता है तो उस कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो इस तरह से कैंडल बनाने का चांस बन जाता है, या फिर मार्केट में इस तरह का कैंडल बनाने का चांस बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कैंडल ऐसी हो और कैंडल यहाँ पर कहीं पर ओपन हो रही है तो यहाँ पर इस तरह से कैंडल बन सकती है, ये ऐसे भी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी होती है वो लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करूँ मैं, थोड़ा सा समझाते समझाते मेरे को भी टाइम समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो बॉटम वाला लाइन था उसी से मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, मैंने आपको बोला था कि मिडल वाला लाइन यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको रिजेक्शन थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखा, लेकिन यहाँ से मार्केट सस्टेन कर गया और फिर ये 3rd वाला लाइन के आसपास जा पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ से 3 लाइन थोड़ा सा हमारे आज काम किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी 50 के चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, ये देखो पहले हम लोग वो प्राइस एक्शन वाला जो मैंने आपको बताया कि उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख रहा है।
और यहाँ से कहीं ना कहीं एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में आप यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला कैंडल था, मैं आपको यही बोल चुका था कि देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लो ब्रेक कर दिया है और यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर की साइड में आना चाहिए एक मोमेंटम, और यहाँ तक देखो ये वाला जो मोमेंटम यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, तब जाके एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से जो पहली कैंडल को अगर छोड़ दे रेड कैंडल को, तो यहाँ से जो ये वाली कैंडल बनी है एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पर एक बाइंग की जा सकती थी। क्यों की जा सकती थी उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया भी है, क्योंकि जब भी मार्केट में इस तरह से होता है तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हम सेलिंग में ही हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम ट्रेंड के अपोजिट चलेंगे, सेलिंग में ही चलेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है कभी कभी वो बेनिफिट बड़ा हो जाए। देखो यहाँ पर अगर आपको ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है तो यहाँ से 52,300 के आसपास से आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे, और 52,500 के आसपास 200 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ खास रिजेक्शन नहीं हुआ और फिर मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले लोगों को जो सेलिंग में आए थे उनका एसएल खा लिया। क्यों खा लिया? देखो नीचे से तो ये ऑलरेडी साफ करके आया था, नीचे तो कोई सेलर मतलब था ही नहीं, बायर कोई था ही नहीं। ये वाले बायर्स आए होंगे तो आधे तो डरे हुए होंगे, तो ठीक से आए नहीं होंगे। यहाँ से जो आए हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उनको वही प्राइस एक्शन, जैसे हम बात करते हैं प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर लोग सेल करेंगे और ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, फिर उनको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर वही हुआ, मार्केट में लोगों ने सेल किया, यहाँ से उनको ट्रैप किया और फिर मार्केट पूरा साइडवेज होता हुआ दिख रहा। और ऐसे मार्केट में मैंने आपको बोला है कि आप थोड़ा सा 1 मिनट पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ती है। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो इसने भी कोई खास यहाँ पर काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया। ये वाला जो मोमेंटम था देखो दूर हो चुका था, मैंने आपको बताया कि दूर हो चुका था, तो पास में आने की कोशिश करेगा, पास में आ चुका है। और वहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे आया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर वापस से आया। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी ये मोमेंटम आपको हर रोज़ नहीं मिलते, मैंने आपको बताया है कि हर रोज़ मोमेंटम नहीं आते हैं। अब यहाँ से हम थ्री लाइन की अगर हम बात करें, थ्री लाइन्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से देखो, तो हमारा जो ओपनिंग हुआ था यहाँ से कहीं से हुआ था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस तरह से कैंडल बनेगा। अगर नीचे की साइड में ओपनिंग होता है तो वैसा ही यहाँ पर कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। क्यों बनता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखो एक चीज़, ये कैंडल आपको समझ में आना चाहिए कि कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मार्केट अगर अगले दिन ओपनिंग करेगा तो इस लेवल पर ओपनिंग कर सकता है, दूसरा अगर ओपनिंग करेगा तो इस लेवल पर ओपनिंग कर सकता है, और तीसरा अगर ओपनिंग करेगा तो इस लेवल पर ओपनिंग कर सकता है। अगर यहाँ पर ओपनिंग करता है तो या तो कैंडल इस तरह से नीचे की साइड में बन जाए क्योंकि एक सेलिंग आ जाए, या फिर यहाँ से अगर क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से कैंडल बन जाए इस तरह से, या फिर यहाँ से खुलेगा तो इस तरह से कैंडल नीचे की साइड में बन जाए। तो ये चीज़ें होती है और ये चीज़ें ही आपको थोड़ा सा देखना होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या कि हमको ये देखना है कि ये ओपनिंग कहाँ दे रहा है। अगर ओपनिंग बॉटम में दे रहा हो, यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो बाइंग किया जा सकता है, लेकिन अगर टॉप में दे रहा है, यहाँ से कोई नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है तो सेलिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर मिडल में दे रहा है तो यहाँ से आपको वेट करके थोड़ा समझना होता है मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।